साल पड़नी कैंटीन, नाम से ही बहुत क्लियर है कि साल के ये जो पेड़ आसपास दिखाई दे रहे हैं, ये घनघोर जंगल और इनके पत्तों के बीच जो अवस्थित है कैंटीन का नाम साल पड़नी कैंटीन है। ये सब कुछ ऐसे दुर्गम इलाके हैं, मैं भारत के दुर्गम इलाके बोल रहा हूँ, सिर्फ झारखंड नहीं, जिसे बहुत लोग देख नहीं पाते। और ज़बरदस्त इंजीनियरिंग और हेरिटेज, नेचर सबको साथ रख के साधा गया ये सब जगह। आप यहाँ जब हैं तो दूर दूर तक कहीं कोई कोलाहल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कहीं गाड़ियों की आवाज़ नहीं है। आवाज़ है तो बस जो मैं कुछ सेकंड के लिए रुकता हूँ, सुनिएगा ये कौन सी आवाज़ है। आप वाटरफॉल का एक नेचुरल आवाज़ सुन रहे हैं, पत्तों के बीच से एक आवाज़ आ रही है। और सबसे बड़ी मैजिक, सबसे शानदार यहाँ पे इंजीनियरिंग क्या है, कहीं से एक छोटा सा वाटर सोर्स ये रहा होगा, उसे नेचुरल डैम का रूप दिया गया और एक ऐसा आर्किटेक्ट डेवलप है, एक ऐसी इंजीनियरिंग डेवलप है कि जैसे जैसे पानी अगर आसपास से बारिश का पानी हो या कहीं से छोटा छोटा पानी का सोर्स आकर मिल रहा हो, तो उस पानी को कुआं के जरिए आउट करते हुए फिर से वहाँ निकाल के वही वाटर सोर्स दे दिया गया। तो ये एक ज़बरदस्त तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर का कंसेप्ट होता है जो कई लोगों को फ़ायदा करता है। यहाँ पे कुछ मत्स्यजीवी भी इसके भरोसे जीवित होंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि 2-3 बोट भी रखे हुए हैं, कभी ना कभी यहाँ पे बोटिंग का भी प्रोविज़न रहा होगा, किसी ABCD रीजन के कारण उसे ख़त्म कर दिया गया हो। ये सब जंगल मस्त हैं। जंगल का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाघ खोज नहीं होती। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे गिरगिट था, वो कहीं छुप गया। जब हम लोग घूम रहे थे तो 2-3 हिरन से भी नजरें चार हुई थी और कुछ बंदर भी थे। तो फॉरेस्ट के लोगों ने बताया कि बंदर यहाँ जब आम का सीज़न होता है बहुत आते हैं। आसपास में कई जंगली पेड़ हैं, कई के नाम हमें मालूम है, कई का नाम नहीं मालूम। ये पेड़ है, अब अपने ये फूल की ओर है। आप देखिए नेचुरल झूमर जैसा एक पौधा है, ऐसा लग रहा है कि उस झूमर के जैसा वो हैंग कर रहा है। ऐसे ऐसे खूबसूरत प्लेस 1 दिन 2 दिन के लिए आपको ज़रूर करने चाहिए। एक छोटा सा रेस्ट हाउस है, बेसिकली ये कॉर्पोरेट या कमर्शियल रेस्ट हाउस नहीं है, बट अगर आप वन विभाग के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे तो नेचुरली आपको एक नेचुरल रहने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट आप अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं जब ऐसे ही ठंड होता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, आपको कोई हीटर की ज़रूरत नहीं है। आप आसपास में थोड़ा सा नेचुरल हीटर क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरल खाना बना सकते हैं उन छोटे छोटे संसाधनों का इस्तेमाल करके। और इस जो फॉरेस्ट सीलिंग बोलते हैं, नेचर हीलिंग बोलते हैं, आप ज़रूर इसका मज़ा ले पाएंगे। ये है कहाँ, मैं ये बता दूँ। इचाक एक जगह है हजारीबाग ज़िले में। इचाक से जब आप हजारीबाग से बरी की ओर बढ़ते हैं, राइट साइड में एक गेट बना हुआ है, सतपड़नी फॉल, उस तरफ फॉल भी है। फॉल को हम नहीं शूट कर पा रहे, सिर्फ इस जगह को हम शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप उस फॉल का नज़ारा लें, यहाँ के आप खाना बनाएं, खाना खाएं। जंगल के कुछ शाकाहारी जानवरों से, कुछ छोटे छोटे मांसाहारी जानवर से, भेड़िया एंड बाकी छोटे छोटे हैं, कुछ 1-2 सांप से रूबरू हों और शांति के साथ कुछ दिन, कुछ सप्ताह गुजार पाएँ। थैंक यू।